वेलकम बैक वीवर्स। मैं आपका होस्ट शाहजेब दानिश और ये है हमारे CIT कोर्स की क्लास नंबर 36। और आज की हमारी इस क्लास में हमने अपनी इंसर्ट वाली टैब के अंदर हमारे लिंक्स वाले ब्लॉक को कवर करना है। लेकिन इसको कवर करने से पहले हम उन चीज़ों पर गौर करते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में रहने दी थी। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस तक ये तो जान लिया था कि अगर हमने इसे ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने ये जानना है कि इसको अब डिलीट कैसे करेंगे। तो आपने इसको डिलीट करने के लिए करना ये है कि यहाँ पे आने के बाद एक और दो बार क्लिक करना है। इसके बाद आपने एक बार डिलीट का बटन प्रेस कर देना है तो हमारे पास से ये डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, आगे आते हैं। हमारा जो रह गया था टेक्स्ट के अंदर वो था हमारा वर्ड आर्ट। अब आप ये देखिएगा कि वर्ड आर्ट क्या काम करता है। तो हमने इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करा और यहाँ से आने के बाद वर्ड आर्ट पर क्लिक करा तो आपके पास यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक करा तो आप ये देखिएगा कि हमारा कोई भी एक वर्ड या हमारी कोई भी एक लाइन अगर हमने उसको वाजिया करना हो या अगर हमने उसको हेडिंग में दिखाना हो तो हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। और ये करने के बाद हमने यहाँ पे आने के बाद इस तस्वीर पे क्लिक करने के बाद इसको कर देना है थोड़ा सा नीचे, और नीचे करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और आने के बाद अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करूँ, सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट करा। यहाँ से आने के बाद अगर मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दूँ तो आप ये देखिएगा कि हमने इसको कुछ इस अंदाज में बना दिया। तो अब हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हों कि हमारे MS वर्ड के ऊपर हम काम कैसे करते हैं और काम करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो किस तरीके का होता है। सो ऑल राइट, यहाँ तक देखने के बाद अब आपने करना है यहाँ से आने के बाद इस पर क्लिक क्लोज पर। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि आपके पास एक नोटिफिकेशन बॉक्स अपीयर होगा। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर दिखाई देगा कैंसिल। अगर हम इस पर कैंसिल पर क्लिक करें तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी ये जो नोटिफिकेशन बॉक्स है इसको हटा देना है। हम कुछ देर के बाद इसको दोबारा देखेंगे। ठीक, दोबारा हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे पास है डोंट सेव। तो आप ये देखिएगा कि हमने जितने भी अभी चेंजेस करे हैं ये सारे के सारे, अगर आप ये चाहते हो कि इनको नहीं करना अप्लाई, पहले जैसे ही रहने देना है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करके प्रेस कर देना है डोंट सेव पर। लेकिन हम अभी ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हमने जो चीज़ें ऐड करी हैं उनको आप कर दीजिए सेव। तो हमने यहाँ से आने के बाद इस पर क्लिक करना है तो ये हो जाएगी सेव। या इसके अलावा हम यहाँ से आने के बाद इसको कैंसिल करते हैं। हमारे पास इसके अलावा और कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के। जैसे कि आप यहाँ से आने के बाद इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक आसान तरीका मैं बताऊँ तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल के साथ S। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ S को प्रेस करेंगे तो हमारा ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अगर मैं अब यहाँ पे आने के बाद इस पर क्लिक करूँ तो आप ये देखिएगा कि उसने हमको कोई नोटिफिकेशन नहीं दी, उसने डायरेक्ट हमारे MS वर्ड को क्लोज़ कर दिया। हम दोबारा आते हैं, यहीं पर आने के बाद इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप ये देखिएगा कि हमने जो चेंजेस करे थे वो सारे के सारे अप्लाई हो गए, और जहाँ तक हमने चेंज करने के बाद इसको सेव करा था तो वहीं से हमारा ये डॉक्यूमेंट अपीयर हुआ है। ऑलराइट, इतने के बाद आपने इसको करना है क्लोज करने के बाद हम एक और अपनी वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है तो हमारा वर्ड ओपन हो गया। इसके बाद हम आते हैं इंसर्ट पर। तो इंसर्ट में आपने कई सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन अब बढ़ते हैं हम अपने असल टॉपिक की जानिब जो था हमारा लिंक्स। तो इसको समझने के लिए आपने लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमने जैसे ही लगाया, अब आप ये देखिएगा कि जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम आते हैं लिंक्स पर। अगर हम इसको आसान से आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप ये जानिएगा कि अगर हमने किसी भी एक अल्फाज को सिलेक्ट करा और उसके बाद हम उस पर लिंक लगा सकते हैं, और लिंक लगाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर हमने लिंक लगा दी इसके बाद अगर हम आकर क्लिक करेंगे तो उससे हम किसी और चीज़ को ओपन कर सकते हैं। अब चाहे वो हमारी पिक्चर हो या हमारा कोई और वर्ड का डॉक्यूमेंट हो। तो आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे आने के बाद आपने कोई भी एक अल्फाज सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर आना है लिंक्स पर। आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का अपीयर होगा। तो यहाँ पर अभी आपने घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया, जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने ये जगह सेलेक्ट करवानी है कि आपने जो चीज़ ओपन करनी है वो कहाँ पर है।
तो मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक करा तो डेस्कटॉप पर अभी आपको बताएगा कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट 1 और एक पिक्चर मौजूद है। और हमारा जो डॉक्यूमेंट 1 है, अगर आपको याद हो कि अभी जो हमने क्लोज करी थी सेव करके फाइल, वो ये थी। और अभी हमने एक नया डॉक्यूमेंट लिया हुआ है जिसको हमने अभी तक सेव नहीं करा। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। इसके बाद मेरे पास जैसे तस्वीर थी, हमने इस पर क्लिक करा। करने के बाद हम करते हैं ओके। आप जैसे ही करेंगे तो आप ये देखिएगा कि हमने जो अल्फाज सेलेक्ट करा था उसका कलर चेंज हो जाएगा। और जैसे ही हमारे इस अल्फाज का कलर चेंज हो, आपने समझ जाना है कि हमारे इस अल्फाज के ऊपर हमारी लिंक अप्लाई हो चुकी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हमने ये चेक करना है कि हमने जो लिंक लगाई थी वो वाकई लग गई है या नहीं। तो इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, जस्ट आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है। इसके बाद आपने अपना माउस यहाँ पर लाना है, इसका एरो। तो आप ये देखेंगे कि आप जैसे ही इसके ऊपर लाएंगे, इस अल्फाज के ऊपर, ख़ास तौर पे जिसके ऊपर हमने लिंक लगाई थी, तो आप ये देखिएगा कि इसका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो आपको ये चीज़ वाज़िया तौर पर नज़र आ रही होगी। तो हमने यहाँ पर आने के बाद जस्ट इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से एक बार येस करना है। तो आप जैसे ही येस करेंगे तो आप ये देखिएगा कि हमारी ये वाली पिक्चर ओपन हो गई। तो ये काम होता है हमारी लिंक्स का। इसके अलावा हम अपने डॉक्यूमेंट्स को भी ओपन कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। हमने इसको क्लोज़ करा। इसके बाद आपने कोई भी एक अल्फाज सेलेक्ट कर लेना है। हमने सेलेक्ट करा। इसके बाद आपने लिंक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने इसको बताया कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन करना है वो है डेस्कटॉप पर। वो रहा हमारा डॉक्यूमेंट जो कि हमने अभी लास्ट वीडियोस तक बनाया था और इस वीडियो में उसको सेव करना भी जाना था। ऑलराइट, हमने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आपने करना है ओके करने के बाद आप ये देखिएगा कि हमारे इसके ऊपर भी लिंक लग गई। तो इसको चेक करने का क्या तरीका था, क्या आप मेरे को बता सकते हैं? तो जी, इसको चेक करने का तरीका था हमारे पास, आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है। इसके बाद आपने यहाँ पे आने के बाद एक बार क्लिक कर देना है और करने के बाद आपने दोबारा से करना है येस पर क्लिक। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो गया जिसको हमने लास्ट वीडियो में बनाया था और इस वीडियो में उसको हमने कस्टमाइज़ करा था। तो इस तरीके से आप लिंक्स लगा सकते हैं। ऑलराइट, हमने यहाँ से आने के बाद इसको क्लोज़ करा और हमारी लिंक्स हमने जान ली हैं। और लिंक्स लगाने के बाद अब अगर हमने इन लिंक्स को हटाना हो तो आपने करना ये है कि आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लिंक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास लिखा हुआ होगा रिमूव लिंक। तो आपने यहाँ पे आने के बाद जस्ट क्लिक कर देना है रिमूव लिंक पर और आप ये देखिएगा कि हमारी लिंक जो थी वो हट जाएगी। इसी तरीके से आपने इसको सिलेक्ट करा, लिंक्स पर आने के बाद क्लिक करना है रिमूव लिंक और हमारी लिंक्स हट जाएंगी। तो ये था आसान तरीका लिंक्स को लगाने का, इनको चेक करने का और आखिर में इनको हटाने का। सो ऑलराइट, इसके बाद हम आते हैं हमारी बुक मार्क पर। तो आप बुक मार्क को कुछ इस तरीके से जानिए कि हमने यहाँ पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हम करते हैं पेज ब्रेक। इसके बाद हमारी जितनी भी ये जो पैराग्राफ थे इनको अलग-अलग कर देना है हर अलग पेज पर। तो कैसे कर रहा हूँ मैं, आप इसको गौर कीजिए और आपने भी अब ऐसा ही करना है। सो ऑलराइट, मैंने सारे पेजेस को अलग अलग कर दिया है और उनके ऊपर हमारे एक एक पैराग्राफ को रख दिया है। तो हमारे कितने पैराग्राफ थे? हमारे थे टोटल 5 पैराग्राफ और हमने इनको 5 पेजेस के ऊपर रख दिया है। तो अब आपने देखना है कि हमारे बुक मार्क का काम क्या है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं नीचे आया, ये हमारा दूसरा पेज और ये तीसरा, आगे आते हैं चौथा और ये रहा हमारा 5वां पेज। तो हम नीचे आए, आने के बाद हमने इसको सिलेक्ट करा। करने के बाद हम क्लिक करते हैं बुक मार्क पर और बुक मार्क पर क्लिक करने के बाद हमने इसका कोई भी नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट लिख कर नीचे आना है और यहाँ क्लिक करना है लोकेशन पर और हमने कर देना है ऐड हमने कर दिया। अब हम आते हैं दोबारा ऊपर पहले वाले पेज पर। सो ऑलराइट, ऊपर आने के बाद आपने क्लिक करना है दोबारा बुक मार्क पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप ये देखेंगे कि हमने जो चीज़ ऐड करी थी वो थी हमारी टेक्स्ट और टेक्स्ट के अंदर हमने जो चीज़ ऐड करी थी वो थी हमारी 5वें पैराग्राफ में जाके एक अल्फाज। तो आप बस ये देखिए कि अभी होता क्या है। तो पहली चीज़ आपने ये नोट करनी है कि हमने जिसके ऊपर बुक मार्क लगाया है वो था हमारा 5वां पैराग्राफ और 5वें पेज पर, और अभी हम हैं पहले पैराग्राफ पर, पहले पेज पर।
और अभी हम पहले पेज पे खड़े होकर यहाँ से आने के बाद इसको सिलेक्ट करवाते हैं। इसके बाद आपने क्लिक करना है गो टू पर। आप जैसे ही क्लिक करेंगे और करने के बाद आप क्लोज करेंगे तो आप ये देखिएगा कि हम आ गए हैं 5वें पेज पर। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कई सारे पेजेस हैं और आप ये चाहते हैं कि हम पहले पेज पे हैं, पहले पेज से आप ये चाहते हैं कि आप चले जाएं 10वें पेज पे, और हमने इस काम को आसान बनाने के लिए अप्लाई करते हैं हम अपना बुक मार्क। तो आइडिया हो जाएगा आपको जब आप इन सारी चीज़ों को खुद टेस्ट करेंगे। सो ऑल राइट, यहाँ तक आपने इन सारी चीज़ों की करनी है प्रैक्टिस। और कोई बात अगर आपको ना समझ में आई हो तो उसको आपने 1 से 2 बार देखना है, और हो सके तो इस वीडियो को आपने रीप्ले करके भी देखना है, ताकि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आती जाएं। तो मैं हमेशा की तरह आपको यही बात कहता हूँ कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे किसी भी एक काम में। तो हमारी इस वीडियो के अख्तिताम पर आपने करनी है हमारी इस वीडियो की प्रैक्टिस, ठीक है। तो मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।